अगर इंडिया में किसी एक ग्रुप की बात करें जो शायद सबसे ज्यादा मेहनत करता है, तो वो है मिडिल क्लास। सुबह से शाम तक काम, सैलरी का इंतजार, ईएमआई भरना, बच्चों की फीस, ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। पर इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद भी एक सवाल है जो हमेशा मन में खटकता है कि आखिर मिडिल क्लास कभी अमीर क्यों नहीं बन पाती। आज इसी कड़वे सच को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ कम कमाई की नहीं है, असली प्रॉब्लम तो सिस्टम की है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। तो चलिए आज इसी सिस्टम को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले ना एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, और वो फ़र्क है इनकम और वेल्थ के बीच। ये दोनों बिल्कुल एक चीज़ नहीं है। इनकम मतलब वो पैसा जो हर महीने मेहनत के बदले मिलता है। सीधी सी बात है, काम बंद तो इनकम भी बंद। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। वहीं दूसरी तरफ है वेल्थ। वेल्थ वो चीज़ है जो तब भी पैसा कमा कर देती है जब हम सो रहे होते हैं। ये पूरी तरह से पैसिव है। तो सवाल ये है कि मिडिल क्लास की ज़्यादातर इनकम आखिर जाती कहाँ है? घर का किराया या होम लोन, बच्चों की स्कूल फीस और न जाने कितनी तरह की ईएमआईज़, ये सब देनदारियां हैं, मतलब लायबिलिटीज़। इनसे पैसा जेब से सिर्फ बाहर जाता है। और वेल्थ बनाने वाली चीज़ों के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा बचता ही बहुत कम है। तो ये जो हमारी नॉर्मल जिंदगी है ना, असल में इसमें कुछ ऐसे छिपे हुए जाल हैं जो लोगों को एक ही साइकिल में गोल गोल घुमाते रहते हैं। चलिए एक एक करके इन जालों को समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा जाल वो है सैलरी ट्रैप। मतलब पूरी तरह से अपनी महीने की सैलरी पर डिपेंडेंट रहना। अगर नौकरी चली गई तो इनकम का फ्लो तुरंत बंद। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इसमें इंसान कभी भी फाइनेंशियली आज़ाद महसूस ही नहीं कर पाता। इसके बाद आता है वो छिपा हुआ सिस्टम जो धीरे धीरे हमारी वेल्थ को दीमक की तरह खा जाता है, और वो है ईएमआई कल्चर। ये हमें आज की चीज़ें कल की कमाई से खरीदने की आदत डाल देता है। कार, फोन, घर, आजकल हर चीज़ ईएमआई पर मिल जाती है, और ये ईएमआई एक भ्रम पैदा करती है कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। पर सच तो ये है कि हम एक उधार की जिंदगी जी रहे होते हैं, जो हमारे आने वाले कल की कमाई को आज ही खर्च कर देती है। और फिर आता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है कि जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारे खर्चे उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। 30,000 की सैलरी में एक नॉर्मल जिंदगी थी, और 80,000 होते ही बड़ा घर, महंगी गाड़ी, अच्छे रेस्टोरेंट सब आ जाते हैं। मतलब बढ़ी हुई सैलरी का फायदा सेविंग्स को नहीं, बल्कि खर्चों को मिल जाता है। देखिए, सिस्टम के ये बाहरी जाल तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा कुछ हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी आदतें भी हैं जो हमारी ग्रोथ को रोकती हैं। जैसे कि रिस्क लेने से डरना। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही लगता है कि हरे पैसा डूब जाएगा, इससे अच्छा तो एफडी ही है। फिर आता है सोशल प्रेशर। शर्मा जी ने नई कार ले ली, अब तो हमें भी लेनी पड़ेगी। और क्योंकि स्कूलों में हमें पैसे के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता, हम अक्सर वही गलतियां दोहराते हैं जो शायद हमारी पिछली पीढ़ियों ने की थीं। और शायद यही सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। असल में मिडिल क्लास अक्सर वेल्थ बनाने से ज्यादा वेल्थ दिखाने की कोशिश में लगी रहती है, ताकि समाज में एक स्टेटस मेंटेन रहे। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सोल्यूशन पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि इस साइकिल को आखिर तोड़ा कैसे जा सकता है। ये 5 कदम एक क्लियर रास्ता दिखाते हैं। पहला, सैलरी आते ही खर्च करने से पहले बचत को ऑटोमेट कर दें। दूसरा, संपत्ति बनाना शुरू करें, एक छोटी एसआईपी से ही सही। तीसरा, फालतू की ईएमआई से बचें। चौथा, इनकम का कोई दूसरा सोर्स बनाने की कोशिश करें। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, पैसे के बारे में लगातार सीखते रहें। तो सबसे बड़ा सबक ये है कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने का खेल नहीं है। ये उस सिस्टम को समझने और फिर अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने का खेल है जो हमारे लिए पैसा कमाए। मिडिल क्लास की असली प्रॉब्लम गरीबी नहीं है। असली प्रॉब्लम एक नॉर्मल लाइफ को ही अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मान लेना है। जब हमारा लक्ष्य ही सिर्फ गुजारा करना बन जाता है, तो हम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच ही नहीं पाते। और असली बदलाव तब आता है जब हमारी सोच बदलती है, जब हमारा सवाल मैं कितना कमा रहा हूं से बदलकर ये हो जाता है कि मैं कितना बिल्ड कर रहा हूं। क्योंकि जो हम बनाते हैं, आखिर में वही हमें सच्ची आज़ादी दिलाता है।